हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी, जो कि पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा 5 का पाठ है। सबसे पहले हम वर्ण यानी कि लेटर्स की परिभाषा देखते हैं। मुंह से निकली सबसे छोटी ध्वनियों को हम जिस प्रकार लिखते हैं उसे वर्ण कहा जाता है। यह शब्द की सबसे छोटी इकाई है, इसके 2 भाग नहीं हो सकते। तो बच्चों, जो सबसे छोटी ध्वनियां होती हैं जो हमारे मुंह से निकलती है और ये शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है, इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं और इनके टुकड़े भी नहीं किए जा सकते। ठीक है बच्चों, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। दोनों को मिलाकर वर्णमाला बनती है। दोनों को मिलाए तो हमारी वर्णमाला बनती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है बच्चों, एक व्यवस्थित समूह होगा, उसी को हम वर्णमाला कहेंगे। हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार के वर्ण हैं। पहला स्वर जो कि 11 है, दूसरा व्यंजन जो कि 33 है। इस प्रकार अ से ह तक कुल 44 वर्ण हैं। ठीक है बच्चों, 44। अब हम हिंदी वर्णमाला देखते हैं और उनमें स्वर देखते हैं कौन कौन से हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक है बच्चों, व्यंजनों में अ ध्वनि सम्मिलित रहता है। ठीक है बच्चों, इसमें अ ध्वनि रहती है। क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ, इया, ट, थ, ड, ढ, ण। और ये भी कुछ है, अड़ और ढ। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, स, फ। ठीक है बच्चों, और श, त्र, ज्ञ, श्र, यह सभी संयुक्त व्यंजन हैं। और अंग ये अनुस्वार है। अह ये विसर्ग है। और अ, ज, फ, ग, क, ख ये आगात वर्ण है। ठीक है बच्चों, किन्हीं और भाषा से ली गए हैं ये। ठीक है बच्चों, स्वर यानी कि वॉवल्स, इनके बारे में सबसे पहले पढ़ रहे हैं। ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु कंठ से सीधे बाहर आ जाती है, स्वर कहलाती हैं। तो ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण अगर हम मुख से करते हैं तो वायु बाहर आ जाती है, उसी को हम स्वर कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे भी जानिए। आ और ओ के बीच की ध्वनि ओ को भी स्वरों में सम्मिलित कर लिया गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए अनेक शब्दों में होता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज। अब आ और ओ, इनके बीच की ध्वनि एक होती है ओ, इसको भी हमने स्वरों में सम्मिलित कर लिया और अंग्रेजी से जो हिंदी भाषा में अनेक शब्द लिखे जाते हैं, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, इनमें हम प्रयोग करते हैं। ओ, ज और फ, क, ख, ग आगात ध्वनियां हैं। अंग और अ ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, ये अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, स्वरों के प्रकार, काइंड्स ऑफ वॉवल्स देखते हैं बच्चों। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। यह 3 प्रकार है। सबसे पहला हम ह्रस्व स्वर। इन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है। ह्रस्व स्वर 4 हैं। यह जो स्वर होते हैं, इनका उच्चारण हम बहुत कम समय में कर सकते हैं और ये 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। ठीक है बच्चों, दूसरा दीर्घ स्वर। इन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर 7 है, आ, ई, उ, ए, ओ। तो ये जो दीर्घ स्वर होते हैं, इनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है।
और उदाहरण ये सभी थे, 7 होते हैं ये कुल। तीसरा पलुत स्वर, इन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है। इनका प्रयोग प्रायः पुकारते समय होता है, जैसे ओम। अब पलुत स्वर का प्रयोग नहीं होता। तो जो पलुत स्वर होते हैं इनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय ज्यादा लगता है। जब हम किसी को पुकारते हैं तो तब हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे ओम। ठीक है बच्चों, और जो पलुत स्वर है इनका प्रयोग होना बंद हो चुका है। स्वरों की मात्राएं, वोवल साइंस। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं। जब स्वर व्यंजन से मिलता है तो अपने वास्तविक रूप में नहीं लिखा जाता, बल्कि उसके चिन्हों के रूप में लिखा जाता है, जिसे मात्रा कहते हैं। तो जब स्वर और व्यंजन मिलते हैं तो जो स्वर होते हैं उनको व्यंजन के ऊपर चिन्हों के रूप में लिखा जाता है, साथ में मतलब। ठीक है बच्चों, इन्हीं को हम मात्रा कहते हैं। दी गई तालिका को पढ़िए और समझिए। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं। तालिका दी गई है जो स्वर, मात्रा, मात्रा का प्रयोग। उदाहरण, अ कोई मात्रा नहीं होती, क अ क, कर चल। इसी प्रकार से आ की मात्रा, क आ का। इससे शब्द बना काला और चाचा। छोटी, छोटी की मात्रा, क छोटी की। शब्द बना किन दिन। बड़ी, बड़ी की मात्रा, क और बड़ी ई की। शब्द बना कीट जीत। छोटा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा, क और छोटा ऊ कु। शब्द बना कुछ मुख। ऊ, बड़े ऊ की मात्रा, क ऊ कू। शब्द बना कूलर भूल। री, री की मात्रा, क और री क्री। शब्द बना कृपाण कृषि। ए की मात्रा, क और ए के। शब्द बना केला छेद। ए की मात्रा, क और ए कै। शब्द बना कैसा पैसा। अ की मात्रा, क ओ को। शब्द बना कोयल मनोहर। अ की मात्रा, क औ कौ। शब्द बना कौन इकलौता। ठीक है बच्चों, अनुस्वार, अनुस्वार यानी कि ये मात्रा दी गई है, इसका प्रयोग अड़, इया, न, म के स्थान पर किया जाने लगा है तथा इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे शंकर, चंचल, कंठ, हिंदी आदि। तो यह जो प्रयोग होती है ये इन सभी के स्थान पर प्रयोग होती है और इनका उच्चारण हम नाक से करते हैं। शब्द हमें दिए गए थे उदाहरण के तौर पर, जो कि अभी हमने पढ़े। अनुनासिक मात्रा दी गई है, इसका प्रयोग सभी स्वरों के साथ होता है तथा इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे चांद, आँख, पाँच आदि। तो यह जो होती है अनुनासिक, यह स्वरों के साथ प्रयोग की जाती है और इसका उच्चारण हम नाक और गले दोनों से कर सकते हैं, और हमने जैसे उदाहरण अभी पढ़े। ठीक है बच्चों। विसर्ग, विसर्ग की मात्रा, इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे प्रातः, अंतः आदि। जो विसर्ग होता है उसका उच्चारण हम ह की तरह करते हैं। अभी हमने शब्द भी पढ़े। अर्धचंद्र, इसका उच्चारण अ तथा औ के मध्य की ध्वनि के रूप में होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखने में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज आदि। जो अर्धचंद्र होता है इसकी मात्रा हमें दी गई है, इसका उच्चारण अ और औ के मध्य की ध्वनि में किया जाता है। जो भी अंग्रेजी शब्द होते हैं उन्हें देवनागरी लिपि में हमें लिखना होता है, उनको लिखने के लिए किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज इत्यादि। अगला हम चलते हैं व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, जीभ, दांत या होठों से रुककर बाहर आती है। उसी
आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो जो व्यंजन होते हैं जब उनका उच्चारण करते हैं तो जो वायु होती है, हवा होती है, वो कंठ, जीभ या दांत, होठों में रुक कर आती है और इसी के आधार पर इनका हमने वर्गीकरण किया है स्वर और व्यंजन में। ठीक है बच्चों। व्यंजन के प्रकार, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन व ऊष्म व्यंजन। ठीक है बच्चों, एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला, स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों को स्पर्श करती है। जो स्पर्श व्यंजन है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो मुख से उच्चारण होता है तो वायु कंठ, तालु या मूर्धा, दांत, होठों को स्पर्श करते हुए, ठीक है बच्चों, निकलती है। और क से लेकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। ठीक है बच्चों। तो व्यंजन दी गए हैं, वर्ग लिखा है और उच्चारण स्थान लिखा है। क, ख, ग, घ, ड़, यह है क वर्ग, कंठ से। च, छ, ज, झ, इया, च वर्ग, तालु से। ट, ठ, ड, ढ, ण, ट वर्ग, मूर्धा से। त, थ, द, ध, न, त वर्ग, दांत। प, फ, ब, भ, म, प वर्ग, होठ से। ठीक है बच्चों। दूसरा, अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का महसूस होता है। अंतस्थ का अर्थ है अंतः अर्थात बीच में या मध्य में, और स्थ का अर्थ है स्थित होना। य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। तो अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण स्वरों और व्यंजन के बीच में महसूस होता है। जो अंतस्थ है उसका अर्थ है, अंतः का अर्थ होता है बीच में और स्थ का अर्थ होता है स्थित होना। तो य, र, ल, व, ये 4 ही अंतस्थ व्यंजन हैं। तीसरा, ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में हवा आपस में टकराकर ऊष्मा उत्पन्न करती है। ऊष्मा का अर्थ है गर्मी। इसी के आधार पर इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ख, ये 4 ऊष्म व्यंजन है। तो जब इन व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं तो मुख में हवा आपस में टकराकर ऊष्मा उत्पन्न करती है। ऊष्मा का अर्थ होता है गर्मी, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन नाम दिया गया और ये 4 है, श, श, स, ह। ठीक है बच्चों। इसके अतिरिक्त व्यंजनों के अन्य प्रकार भी हैं। प्रकार देखते हैं। सबसे पहला, संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं उन्हीं को हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। जैसे कि श जो मिलकर बना है क और श से, त्र जो मिलकर बना है त और र से, य जो मिलकर बना है ज और इया से, और श्र जो मिलकर बना है श और र से। संयुक्त व्यंजन है, ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। ठीक है बच्चों। द्वितीयक व्यंजन। जब एक व्यंजन अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वितीयक व्यंजन कहते हैं। इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। तो जब एक व्यंजन अपने जैसे दूसरे किसी व्यंजन से मिल जाता है उसी को हम द्वितीयक व्यंजन कहते हैं और व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं इसी को। जैसे पक्का, क, ठीक है, लड्डू, ड, ड, कच्चा, च, खद्दर, द, मिट्टी, ट, पल्ला, ल। ठीक है बच्चों। आगे हम वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण विच्छेद का अर्थ है अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है बच्चों। जो भी शब्द दिया गया है उसके हर एक वर्ण को अलग करना वही वर्ण विच्छेद कहलाता है। उदाहरण दिया गया है, गीत, ग, ई, त, अ, धर, ध, अ, र, म, अ, कंधा, क, अंग, ध, आ। ठीक है बच्चों। दीक्षा, द, ई, क, शा, आ। कृषि, क, री, श, ई। भक्ति, भ, अ, क, त, ई, भक्ति। ठीक है बच्चों। इस पाठ में हमने सीखा
समस्त वर्णों को एक साथ लिखने से वर्णमाला बनती है। जब हम सारे वर्णों को एक साथ लिखेंगे तो वर्णमाला बनेगी। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत स्वर। ठीक है बच्चों, ये 3 प्रकार है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन। ठीक है बच्चों। अभ्यास, मौखिक कौशल, ओरल स्किल। सोचिए और बताइए, पहला, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं। दूसरा, औगत ध्वनियां क्या होती हैं? औगत ध्वनियां ऐसी ध्वनियां होती हैं जो कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 3, पंचम वर्णों के नाम बताइए। उत्तर होगा अणा, इया, अणा, न, म। ठीक है बच्चों। प्रश्न 4, ग, य संयुक्त वर्ण है या संयुक्ताक्षर? उत्तर होगा संयुक्ताक्षर। ठीक है बच्चों। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क वर्णमाला में मुख्य रूप से अ से ह तक डैश वर्ण है। पहला 35, दूसरा 40, तीसरा 44। उत्तर होगा 44। ख, अण, ण, न, न, म को डैश वर्ण कहते हैं। पहला अंतस्थ, दूसरा पंचम, तीसरा ऊष्म। उत्तर होगा पंचम। ग, श, त्र, ज्ञ, श्र डैश कहलाते हैं। पहला संयुक्त व्यंजन, दूसरा संयुक्ताक्षर, तीसरा अयोगवाह। उत्तर होगा संयुक्त व्यंजन। घ, दीर्घ स्वर डैश होते हैं। पहला 4, दूसरा 3, तीसरा 7। उत्तर होगा 7। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। क भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को डैश कहते हैं। उत्तर होगा वर्ण। ख, हिंदी वर्णमाला में डैश स्वर और डैश व्यंजन होते हैं। उत्तर होगा 11 स्वर, 33 व्यंजन। ग, य, र, ल, व डैश व्यंजन है। उत्तर होगा अंतस्थ। घ, ध, अ, र, म, अ वर्णों से बना शब्द डैश है। उत्तर होगा धर्म। अड़, 2 समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन डैश व्यंजन कहलाते हैं। उत्तर होगा द्वित्व। लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। प्रश्न 3, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। क, अ, ब, ई, र, आ। उत्तर होगा कबीर। ख, श, र, ई, म, आ, न, अ। उत्तर होगा शरीमान। ग, त, ओ, ल, ई, या, आ। उत्तर होगा तौलिया। घ, स, उ, प, उ, त, र, अ। उत्तर होगा सुपुत्र। अड़, ग, उ, ल, आ, ब, ई। उत्तर होगा गुलाबी। प्रश्न 4, अ के उच्चारण वाले अंग्रेजी के शब्द लिखिए। क, डॉक्टर। ख, कॉलेज। ग, बॉय। घ, फॉर्न। अड़, डॉन। च, बॉलीवुड। छ, कॉलम।
ज कॉमन। प्रश्न 5, दिए गए संयुक्त अक्षरों में दो दो शब्द बनाइए। क न म नम। इससे शब्द बन सकता है जन और जनदाता। ह द य दे। इससे शब्द बन सकता है विद्या और विद्यालय। ग न य। इससे शब्द बन सकता है अन्य और न्याय। घ च और छ। इससे शब्द बन सकता है अच्छा अगला शब्द बनेगा अच्छाई। प्रश्न 6, मात्रा ठीक करके शब्दों को पुनः लिखिए। क खरगोश। उत्तर होगा खरगोश। लिखते हैं इस प्रकार से। यहाँ हमें दी गई थी अ की मात्रा, हमने ओ की मात्रा लगाई। ख भालू। यहाँ बदलाव हुआ, छोटे ऊ की मात्रा दी गई थी, हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई। ग मित्र। यहाँ होगा मित्र, छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। घ परीक्षा, बड़ी ई की मात्रा लगाई हमने। अड़ मटरा, शब्द होगा मटर। च अकेला, शब्द होगा अकेला। ए की मात्रा लगाई हमने। ठीक है बच्चों। प्रश्न 7, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें किसी और वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती और ये कुल संख्या में 11 होते हैं। ठीक है बच्चों। ख पलुत स्वर से क्या तात्पर्य है? पलुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लगता है। ठीक है बच्चों। उदाहरण के लिए जैसे ओम, परंतु यह अभी प्रयोग में नहीं लिए जाते। ग अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में क्या अंतर है? अंतस्थ व्यंजन स्वर एवं व्यंजन के बीच में आते हैं। ठीक है बच्चों। और ऊष्म व्यंजन ऐसे होते हैं जब हम उन्हें मुख से बोलते हैं तो हवा टकराती है तो ऊष्मा बनती है, जिसे हम गर्मी कहते हैं, इसलिए हम उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियात्मक कौशल क्रिएटिव स्किल। उन वस्तुओं के चित्रों को एकत्रित कीजिए जिनके नामों के बीच में संयुक्त व्यंजन अथवा द्वित्व व्यंजन आते हैं। उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपकाइए और उनके नाम लिखिए। तो ऐसे वस्तुओं के चित्र इकट्ठे करने हैं जिनके नामों के बीच में संयुक्त व्यंजन या द्वित्व व्यंजन आते हैं और अभ्यास पुस्तिका में उन्हें चिपकाना है। ठीक है बच्चों। चिंतन कौशल क्रिटिकल थिंकिंग। सोचिए, यदि वर्णमाला में स्वर नहीं होते तो व्यंजन कैसे बोले जाते? अगर वर्णमाला में स्वर ही नहीं होते तो हम व्यंजन कैसे बोलते? इसके बारे में आपको सोचना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।